एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह बैठा हुआ था और तमाम दरबारी लोग बैठे हुए थे। वो गधा वाला गधा लेकर जा रहा था, तो बादशाह की नजर पड़ी तो गधे वाले को बोला इधर आओ, ये गधा इतना कमजोर क्यों है? दाना नहीं खिलाता, चारा नहीं खिलाता, पानी नहीं पिलाता क्या? तो गधा वाला बोला कि हुजूर, दरअसल बात यही है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है, ये अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं, ये पतला का पतले। बोला कौन खूबी है? तो वो गधा वाला बोला कि इस गधे की ये खूबी है कि इसके ऊपर में जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे वाह। बोला क्या बोल रहा है? बोला हुजूर, मेरी बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिए, आजमा लीजिए। तो बादशाह बोला कि इस गधे की कीमत कितनी है? बोला ज्यादा नहीं, 50,000। बोला बाब इतनी महंगी? बोला इसीलिए है ना, ये गधे की कीमत महंगी थोड़ी लग रही है आपको, खूबी तो है हुजूर। बैठिए मक्का मदीना देखिए। तो बादशाह बोला कि अगर ये तुम्हारी बात सच्ची निकली थी, ये गधा हम खरीद लेंगे, ठीक हम आजमाते हैं। तमाम लोग बैठे हुए थे। तो बादशाह वजीर को बुलाया, अपना जो वजीर था उसका खास वजीर खास बोला कि इधर आओ, इस गधा में बैठकर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है, ये गधे वाले का कहना है। वजीर बोला कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हुजूर, हम बैठते हैं। जब ये वजीर बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला कि ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए रुक जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, जो बेईमान ना हो, जो चोर ना हो, जो गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला कि मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। बादशाह पूछ रहा रहे की देख ले रहे, की देखे जा। अब वजीर सोचा कि अगर हम बोलेंगे बादशाह को कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर जाती है, बहुत बड़ा गद्दार है ये। तो वजीर बोला कि हुजूर मत पूछिए हमको हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे, देखने ही के लिए तो तुमको गधा में बैठाया, बोलो ना क्या देख रहे हो। बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला अल्लाह का बंदा बता तो सही, है गधा को हमको खरीदना है, दिखाई कुछ दे रहा है। तो वजीर सोचा कि कुछ ना कुछ बोलना होगा। बोला हुजूर ये मक्का चमक रहा, ये मदीना चमक रहा। बादशाह बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। वजीर उतर गया, बादशाह बैठा। अब बादशाह भी दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वजीर पूछ रहा है हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि बाप वजीर देख लिया है, हम बोलेंगे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो ये जितनी पब्लिक है सब कहेगी इसको मतलब चोर बादशाह जी, ये डकैत बादशाही है और कुर्बान जाओ। तो लास्ट में बादशाह बोला, वजीर पूछा कि हुजूर बताइए क्या दिखाई दे रहा है? तो बादशाह बोला कि तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। तो लोग पूछने लगे हुजूर बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा? ओ कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला कि हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा। तो बादशाह बोला कि तुमसे ज्यादा हमको दिखाई दे रहा, वो देखो मक्का चमक रहा, वो मदीना चमक रहा, इधर जन्नत चमक रही। है मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करो। इंशाअल्लाह अदा करेंगे, इंशाअल्लाह अदा करो, नहीं तो अल्लाह की बारगाह में इसकी पूछ होगी। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। ए बाबू ए बैठ जा बेटा बैठ जा। आज जमादार
हल्का भेजिए, भारी भाई। अच्छा वादा करो जब तक मेरा बयान हो कोई जाना नहीं करेगा ना। अरे कोई जाएगा नहीं लग रहा। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला बेटा बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ, काहे परेशान है? बोला मुल साहब बहुत जोर उस लगला। हम कहे नौजवान है बर्दाश्त करो बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी बैठा हुआ था वो, तो हम उसको इशारा किए बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम पूछे कि काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोली की करेल जी, वो जे करेल जे जिलान वो ये है भाग लीजिए, अब जामे की जरूरत नहीं जी, तकरीर करा हम तकरीर सुनवा। हाजियों ले जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए आप यहाँ एक वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं दुआ करके उठने के लिए इंशाअल्लाह? ऐसा नहीं कि मेरी तकरीर खत्म हो गई घर चल दिए। भाई हमारे और दीगर उलमाए किराम अकाबिरीन जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, उनकी तकरीर सुनना है और सुन करके दुआ करके घर जाना है, और घर जाकर वो जे घंटे मिले आराम करना है, आराम करके फजर की नमाज पढ़कर ही सोना है। अच्छा पूरी रात जगे, पूरी रात जगे, अब फजर पढ़वे ने किए, पूरी रात का जगना बेकार है। पूरी रात जगे फजर नहीं पढ़े, फजर पढ़े बगैर सोए रह गए, फजर नहीं पढ़े तो पूरी रात का जगना। बोलो भाई पूरी रात का जगना। इसलिए इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे तो, अरे बोले भाई पढ़ेंगे तो, अरे पढ़ेंगे तो, खाली ईद की नमाज पढ़ेंगे तो। माइकल जैक्सन मर गया, जानते हैं माइकल जैक्सन? इतना पैसा था माइकल जैक्सन के पास कि बैंक वाला भी हाथ जोड़ लेता था कि मेरे बैंक में अब पैसा रखने की जगह नहीं है। माइकल जैक्सन, आपको पता होना चाहिए, माइकल जैक्सन ने कहा कि मुझे 150 साल जिंदगी गुजारना है। मुझे कितने साल रहना है? 150 साल जिंदा रहना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हो दौलत की कमी नहीं थी। माइकल जैक्सन 12 डॉक्टर हमेशा 24 घंटा माइकल जैक्सन के आगे पीछे घूमता था। 12 डॉक्टर, हाई फाई डॉक्टर, एमडी कहिए कौन कौन डॉक्टर। माइकल जैक्सन कुर्बान जाओ, जो खाना खाता था ना, तो पहले उस खाने का 21 मर्तबा टेस्ट होता तो तब खाना खाता था। कितना मर्तबा टेस्ट होता था? आज कुर्बान जाइए, ये माइकल जैक्सन किसी से हाथ नहीं मिलाता था। हाथ मिलाता था पहले ग्लव्स पहनता था, फिर हाथ मिलाता था, ताकि किसी का वायरस हाथ में ना आ जाए, बदन में ना आ जाए। काला था माइकल जैक्सन खूबसूरत होने के लिए, और सर्जरी करवाया, पूरा खूबसूरत बना। माइकल जैक्सन 150 साल जिंदा रहना चाहता था, 150 साल। लेकिन माइकल जैक्सन को पता नहीं था कि मौत और जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है, कोई इंसान नहीं करता। कौन करता भाई? अल्लाह करता है।
माइकल जैक्सन पैसे के घमंड में था, ताकत डॉक्टरों के घमंड में था, और कुर्बान जाओ ताकत के घमंड में था, लेकिन उसे पता नहीं था अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ 50 साल की उम्र, 150 साल तो छोड़िए, 60 साल 70 साल भी नहीं किया, सिर्फ 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन इंतकाल कर गया। कितने साल में? लोगों, जो 12 डॉक्टरों के दरमियान में 24 घंटा रहता था, जिसका खाना बगैर टेस्ट होकर खाने में हाथ नहीं लगाता था, दूसरों से हाथ नहीं मिलाता था, 150 साल जिंदगी गुजारना चाहता था, 50 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। और मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम किस फिक्र में हो, तुम किस दुनिया में हो? क्या समझते हो मौत नहीं आएगी? इसका फैसला तो मेरा रब करेगा। मेरे रब ने मौत का वक्त मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, ना आधा सेकंड उधर हो सकता है। इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखें। सारे लोग करेंगे मौत की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौत की तैयारी कहाँ होगी? बोलिए कैसे होगी? मौत की तैयारी हम कैसे करेंगे? और कुर्बान जाओ, आज तो आलम ये है, ना हम नमाज में आगे हैं, ना रोजे में आगे हैं, ना सदका में आगे हैं, ना ज़कात में आगे हैं, कि हमने काम में आगे है ही नहीं। हमने काम में आगे है या नहीं? मकई बेचे, मकई खरी, मैं मकई खेत में हुआ, और कुर्बान जाओ सारा मकई को तैयार किए और लेकर गए अरैया गुलबाग गए और जाकर बेच दिए। अब पैसा खुद याग महंगे दिलिए को जाओ अलमारी में। क्या ये मकई के पैसे पर सिर्फ आप ही का हक है? ये मकई के पैसे पर सिर्फ आप ही का हक है। ये मकई सिर्फ आपका था और किसी का नहीं है। ए बाबू, ए चप्पल बैठो भाई, बड़ा बेचैन है बच्चा। ए लगलू तो बैठा है इत्मीनान से। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, ये मकई अल्लाह ने आपको अकेला नहीं दिया, इसमें एक मकई का दाना आपने लगाया। इस एक मकई के दाना से पौधा जो निकला, उस पौधे में 70 दाना मेरे रब ने लगाया। लगाया नहीं लगाया? अरे बोलो भाई, लगाया नहीं लगाया? किसके लिए? अब सिर्फ आप ही के लिए? नहीं नहीं। और सुनो सुनो, इसमें यतीमों का हिस्सा है, गुरबा का हिस्सा है, मिस्कीनों का हिस्सा है। कुर्बान जाओ, निकालो, उनको भी दो। कुर्बान जाओ, उनको भी दो, उनको भी दो, उनको भी दो। सिर्फ अपना नहीं है। हम लोग तो अभी तो आलम ये है। अच्छा देखिएगा, ये तो मेरा तजर्बा है कि मदरसे वाले जब चंदा करने के लिए दरवाजे पर पहुंचते हैं, धान खेतों में भेले, धान पसार के, अरे वो झटकी धान की बोली हो, अरे धूरो रोज निकाले की बोली। हाँ, धान पसारा, खखड़ी अलग, धान अलग। अच्छा खखड़ी सब जमा भेले, खखरी जमा भाग ली, और में नौकरा कल की थोड़ा सा खखरी एक दी बोरा इन्नर रखे। बोले कन, बोले मदरसा वाला है, 3 दिन आज खखरी। 10 किलो खखड़ी, 1 किलो धान खखड़ी में मिला करके रख दिया। मदरसा वाला आया, हाँ मौली साहब बोला पिछलो साल कितना दिल ले? बोला कि 1 मन दिल हाल है। बोला कि बार फसल ठीक नहीं थी, दाना सही नहीं ली से, 10 किलो लाला। मौली साहब देख के, बोली जी हो ये तो खखरी हो। बोला कि भीली खखरी देवन धान कहाँ से था? आ धान सब बोराम अंगर घुसी। अल्लाह का कुरान क्या कहता है ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मुसलमानों कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम नहीं पा सकते जब मेरी चीज में वो चीज कुर्बानी ना दो, वो चीज ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। सोचिए,
सदका भी करते हो तो खखड़ी, सदका भी करते हो भी खखड़ी, और कुर्बान जाए भी। अभी कुर्बानी का वक्त आ रहा है। आज ज़ीक़ायदा की 7 तारीख नहीं, अरे 7 तारीख, हाँ 7 तारीख है, ज़ीक़ायदा की 7 तारीख है। अब यूं कह लीजिए कि तारीख बदल गई है, 8 तारीख हो गई होगी। ज़ीक़ायदा, ज़िलहिज्जा, ओहो, अगला महीना, अगला महीना बकरीद का महीना है, अगला महीना कुर्बानी का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना। और कुर्बान जाओ, साहिब निसाब कुर्बानी करते हैं। अरे कुर्बानी देते हैं ना भाई, अरे बोलो भाई कुर्बानी देते हैं ना। तो कौन सा माल का कुर्बानी देना चाहिए? है एक एक आदमी ऐसा माल खरीदेगा, बाप रे बाप, हाथों से धक्का मारते मारते 70 मरतबा माल गिरी। लास्ट में माल नहीं पहुंचली, बैलगाड़ी में लोड करी के दरवाजा मानी पटकी दिल की। बोला कि ओ चलेने से जानो इतना कटहुआ बैल ले ला से। बोला नहीं चले से गई की बिली कटवाजी की बिली गोश है तेगी। बोलो कुर्बानी के लिए फरबा माल चाहिए, तंदुरुस्त माल चाहिए, बेऐब वाला माल चाहिए। ये माल पुलसिरात में सवारी बनेगी। ये माल पुलसिरात में, वो पुलसिरात का जो पुल होगा उसमें बताया गया कि कुर्बानी करने वाले को ये अपने ऊपर सवार करके पुलसिरात का पुल पार कराएगा। तो ये है धक्का मारे जाओ वहां पुलसिरात हम दौड़ते हो। अच्छा माल हो, तरोताजा माल हो, बकरा हो, भैंस हो, और कुर्बान जाओ। मुर्गा, मुर्गा कुर्बानी है जी नहीं। अच्छा अगर हम सोच रहे हैं अगर मुर्गा कुर्बानी अगर भेले तो अगर जाए, बाप सब मुर्गा दिल की, बकरा बकरी खत्म, सब मुर्गा। और देसी मुर्गा ने पोल्ट्री मुर्गा सस्ता तो यहाँ नहीं जी। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो जो कुर्बानी देने का हैसियत रखता हो वो कुर्बानी ना दे सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी के वजह से, तो वो मेरी ईदगाह में ना आए। वो मेरी, अरे बोलो भाई, ईदगाह में ना आए। जिसको अल्लाह ने हैसियत दिया वो कुर्बानी कर सकता है, सिर्फ बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दे रहा है कि 4-5 हजार टका खर्चा भाई थी क्या करती 4-5 हजार नहीं कुर्बानी नहीं दी इस साल नहीं दी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो शख्स मेरी ईदगाह में ना आए, मना ईदगाह में ना आए। इसलिए मुसलमानों बखील ना बनो, कंजूस ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ। अच्छा बखील, बखील जाने ना अपना, बखील जाने या नहीं हो? अरे बोलो ना भाई, बखील जानते हैं ना आप लोग? नहीं, बहुत सारे लोग बखील नहीं जानते हैं। बखील ये जो लफ्ज़ है बखील बड़ा सख्त लफ्ज़ है। बखील बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो बखील के 4 क्वालिटी हैं। कै क्वालिटी है बोलिए, जल्दी बोलिए, गिनती करो, गिनती करो। बखील कितना मिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब समझो लो, अरे आप समझो लो। अब कुर्बान जाओ। एक बात याद रखिएगा, जो बखील है, कंजर है, कंजूस है, मक्खी चूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अगर अल्लाह ने उसे माल दिया है, साहिब निसाब है, अगर वो बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। इसलिए क्या बनना है? सखी बनना है। क्या बनना है? सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को सखी कहते हैं। अल्लाह के रास्ते में, दीन के कामों में, मस्जिद है, मदरसा है,
यतीम है, गरीब है, फुकरा है, लुटाने को, खर्च करने को सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, जरा सारा मजमा बोलिए, बोलो भाई। खर्च करने में फायदा है ना, तो खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इसलिए कि एक बखील शादी किया। हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है, हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है। कुर्बान जाइए, 100 टका का गुटखा खा के थूक देगा, लेकिन जहां मदरसा मस्जिद की बात आ जाएगी ना, हजरत नहीं। अब 25 टका का रजनीगंधा पॉकेट में रखा हुआ, अब 50-100 रुपए देने के लिए नानी मर गई। ये बखील नौजवान शादी किया और घर आया, रात में बीवी के पास में गया तो बीवी से पूछा ये लड़का के तोर नाम की छू? लड़की बोली कि ते हमर नाम बाद हम पूछिया, पहले ते आपन नाम बताब, तोर नाम की छो? ती लड़का बोली हमर नाम छा छेदी लाल। बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? तो लड़का बोली अच्छा छोड़े, नाम नामक चक्र मत रहा। अब एक बात सुने, बोला हाँ बोला कि मेरी बीवी ये बताओ, ये जान लो कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, जो मैं कहूंगा वही खाना घर में बनेगा। बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरा शौहर है, आप जो बोलिएगा हम वही बनाएंगे। आप बोलिए क्या क्या पसंद है आपको, जो पसंद होगा हम वही बनाएंगे, बोलिए, आप मेरे शौहर हैं, आप कुर्बान जाओ। ये नौजवान बोला गोश्त, माछ हो, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, घेरा, झिंगली हमें नहीं खाई। तो बीवी बोली तो की खाई जाती है? बोले हमें खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, घरों में खाली दाल बनती, दाल के अलावा कुछ नहीं बनती। तीनों टाइम दाल, बिनवा दाल, दोबरिया दाल, लाती दाल, बिनवा दाल, दोबरिया दाल, लाती दाल। इतना दाल खिलाई थी, ले दाल की दे दाल। अब ये लड़की बेचारी मजबूर थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, वो लड़का मारता पीटता था। और 2-3 महीना ये लड़की रही। अजय ये लड़की खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने देखा अपनी बहन की शक्ल, हाँ सुख के कांटा हो गई। पूछी कि करे बीमार जाएगी? तो बहन आंसू नहीं रोक पाई, बोले भैया कौन बखिलवाज भी आकर अल्लाह भैया खाली दाल खिलावी भैया हो। बोले कहने गोश्त माचो? बोले नहीं भैया गोश्त माचो कि बोले बहुत मारी जा भैया। बोला अच्छा ते अपना आंसू पोछे, हमरा से दाल निकाली दी, चिंता मत कर। बहन को खाना पीना खिलाया,